हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीयर 3 के बारे में। कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हमारे मन में उठती हैं, खास करके जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत अच्छे और बढ़िया ढंग से कि डेट के बार बार चेंज होने के कारण मन में कितने तरह के विचार आ रहे हैं, कितना डीमोटिवेट हो रहे हैं हम। देखते हैं क्या दिक्कत है और कैसे इससे छुटकारा पाते हैं। अभी तो जिन लोगों को पता होगा वो तो जानते ही होंगे, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी टीयर 3 का पहले एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद कुछ कारणों से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने का कारण ये रहता है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका रहता है। फिर एक नई डेट दी जाती है कि इस डेट पे जो है हमारा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने से पहले फिर उसमें एक नई नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो अतिथि टीचर हैं उनको अब उनके एक्सपीरियंस पे वेटेज दिया जाएगा। ये चीज़ पहले सिर्फ SC ST वालों के लिए थी, लेकिन अब सभी के लिए हो गई। तो उस कारण से भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। डेट चेंज हो जाती है। डेट के चेंज होने के बाद फिर एक नई डेट दी जाती है कि अब जो डेट मिलती है वो डेट हमारी 27 जून से लेकर के 30 जून के बीच रहती है। 2-3 बार जो है डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से पढ़ने में बहुत दिक्कत हो गई। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो ही जाती है। फिर उसके बाद जो डेट मिलती है उसको एम करके अपनी स्टडी को उसी तरह से पढ़ते हैं ताकि तब तक हम अपना पूरा पढ़ सके इस चीज़ को कंप्लीट कर लें। लेकिन फिर क्या होता है कि अब नोटिफिकेशन आता है कि अब एग्ज़ाम जो है वो जून में ना होकर के जुलाई में होगा। ये बीपीएससी टीयर 3 एग्ज़ाम अब एग्ज़ाम नहीं रहा, एक केस हो चुका है जिसको डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दी जा रही है। बस मन बड़ा विचलित होता है इस चीज़ को देख के लेकर के कि जो स्पीड बना के पढ़ते हैं, जो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है, लेकिन वो बीच में ब्रेक हो जा रही है। ये सारी जानकारियाँ ना हमारे पढ़ाई में एक तरह से अवरोधन बन रहा है, एक रुकावट बन रही है। कभी कभी लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। लेकिन जब इतना कोशिश किए हैं तो कुछ टाइम और कर लेते हैं, क्या पता बाद में पछताना ना पड़ जाए कि क्यों इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। तो देखते हैं, बिहार में तो आ ही रही है, अभी यूपी में भी वैकेंसीज आ रही हैं। योगी जी ने जो है इसके लिए मांगे हैं, हर एक सेक्टर से जानकारी मांगी है कि कितने पद रिक्त हैं। पूरी जानकारी उनको अभी न्यूज़ में आया था ये चीज़। तो शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। तो देखते हैं, वैकेंसी आएगी ही, लगता है कि अब थोड़ा जल्दी ही आएगी। तो तैयारी में लगे रहते हैं। बीपीएससी ना सही, बिहार में नहीं सही, यूपी में ही जॉब करेंगे। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं जॉब लेनी है, अपने सपने को पूरा करना ही है। हाँ, मन में कभी कभी बड़े अजीब से विचार आ जाते हैं कि अब बस अब नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अब सोचिए उस चीज़ को कि हम कैसे गिव अप कर दें, जब इतना लंबा टाइम पास करके आ चुके हैं, यहाँ इतना टाइम दे चुके हैं, तो कुछ टाइम और देने में क्या दिक्कत है। तो अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते हैं, आप भी करिए, हम भी करते हैं और जुड़े रहते हैं अपनी पढ़ाई से कि अपने एम को पाना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है कि बीच में ये जो छोटे मोटे अवरोधन आते हैं इनको नज़रअंदाज करके पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा ही होगा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और यही मानते हुए हम पढ़ाई में लगे रहते हैं। आप देख लीजिए, आपको जहाँ से भी सूटेबल हो, जैसे भी सूटेबल हो, अपने पढ़ाई को पूरी करिए। अपने पढ़ाई को बीच में ब्रेक मत करिए। ब्रेक करने से सब कुछ, पूरी मेहनत, आप इतने महीनों से जो मेहनत कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाती है। उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ जाता है।
तो बीच में मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक करना चाहिए, उसी जो मतलब जो स्पीड है उसी में जुड़े रहिए। क्या दिक्कत है? आप जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही है। एक तरह से आपको फिर से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके जुड़ने से आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वैकेंसी सिर्फ बिहार में ही नहीं, अदर स्टेट में भी आ रही हैं, यूपी में भी आएगी। अभी डीएसएस भी बाकी ही है, हो सकता है केवीएस भी आ जाए। तो लगे रहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, अपना पूरा 100% देना चाहिए अपने गोल को पाने के लिए। तो यही मानते हुए कि हमारा यही गोल है, हम इसे पाएंगे और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी गोल के लिए। छोटी मोटे बातों को और उधन को ध्यान में न देते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, यही कहना है। इतनी बातें कहने से मेरे अंदर भी जोश आ रहा है। हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके भी अंदर थोड़ी बहुत जोश आ जाए, आपका आप जो डीमोटिवेट हो रहे हैं वो डीमोटिवेशन आपका हट जाए, आप में भी एक नई तरंग आए ऊर्जा की कि नहीं, पढ़ाई करनी ही चाहिए। सही बात है, अगर बीच में स्टॉप कर देते हैं तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो इसी एनर्जी के साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।